इस कहानी की शुरुआत में हमें दो ट्विंस को दिखाया जाता है जिनका नाम इसाके और इसामे था। वो दोनों कुछ निंजा से बचकर भाग रहे थे। ये निंजा उन्हीं के क्लैन के थे। ये निंजा उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि फुवा क्लैन का एक नियम था कि इस क्लैन में एक शक्ल के दो लोग नहीं रह सकते हैं और अगर ट्विंस पैदा होते हैं तो उसमें से एक को मार दिया जाता है। और क्योंकि अभी भी इसाके और इसामे दोनों ही जिंदा थे इसीलिए वो उन दोनों में से किसी एक को मारने वाले थे ताकि दूसरा जी सके। अब वो दोनों भाई एक दूसरे के लिए अपनी लाइफ का भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी वहाँ पर उनके मॉम और डैड आ जाते हैं जो कि उन्हें बचा लेते हैं और इसाके और इसामे को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन एक निंजा इसाके और इसामे का पीछा करता है, जहाँ पर इसाके इसामे को भागने के लिए कहता है और उस निंजा से फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन उस निंजा की स्किल्स क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी थी इसीलिए वो इसाके को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर इसामे आकर उसे बचा लेता है, मगर इस चक्कर में इसामे के हाथ पर चोट लग जाती है। अब उन दोनों के मॉम डैड वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेते हैं और अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसाके अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था, लेकिन वहाँ पर इसामे नहीं था क्योंकि उन लोगों ने सभी से कह दिया था कि इसामे मर चुका है, लेकिन इसामे अभी भी जिंदा था और उन लोगों ने उसे छुपा कर रखा हुआ था। अब इसाके को वहाँ पर अपनी एक दोस्त दिखती है नैना, जिसने अभी अभी सेरेमनी कंप्लीट की हुई थी। अब फुबा क्लैन में काफी अजीब सी सेरेमनी होती है जहाँ पर किसी इंसान को अपने किसी एक फैमिली मेंबर को मारना पड़ता है और इसके बाद उसे 7 दिन तक एक बॉक्स में सील कर रखा जाता है और उसके बाद वो एक ट्रू निंजा बन जाता है। अब इस सेरेमनी के दौरान उनके हेयर्स भी व्हाइट हो जाते हैं और नैना ने भी इस सेरेमनी को कंप्लीट किया था, लेकिन वो उदास थी क्योंकि उसे अपने फैमिली मेंबर को मारना पड़ा था और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। मगर अभी भी नैना की छोटी बहन उसके साथ थी। अब इसाके इसामे से मिलने आता है। इसामे को पूरी दुनिया की नजरों से छुपा कर एक केव में रखा गया था। इसामे को भी एक निंजा बनना था, लेकिन क्योंकि उसके हाथ पर चोट लग गई थी इसीलिए वो निंजा टूल्स का अच्छे से यूज नहीं कर पाता था, लेकिन वो निंजा टूल्स को काफी अच्छे से बना सकता था और वो बनाकर इसाके को देता था जिससे कि इसाके अपनी ट्रेनिंग कर सके। तभी वहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है जो कि इसाके से कहती है कि इसाके के डैड उसे बुला रहे हैं। जब इसाके अपने डैड से मिलने जाता है तब इसाके के डैड इसाके को एक मिशन देते हैं क्योंकि क्लैन के लीडर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाने वाला था और इस दौरान क्लैन के लीडर की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए उसके आसपास बहुत सारे निंजास थे और वहीं पर इसाके भी उनकी सेफ्टी का ध्यान रख रहा था। तभी एक निंजा उन सभी निंजास के ऊपर हमला कर देता है और क्लैन लीडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्लैन लीडर के भेस में वहाँ पर इसाके के डैड ही थे और तभी सभी निंजास उसे एक अकेले निंजा को पकड़ लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो निंजा और कोई नहीं बल्कि फुबा क्लैन का ही निंजा है। जब वो सभी लोग उससे रीजन पूछते हैं तब वो बताता है कि उसे सबसे बड़ी दिक्कत सेरेमनी से ही है, क्योंकि उसे लगता है कि सेरेमनी की प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी राइट नहीं है। किसी अपने को मार कर कोई निंजा कैसे बन सकता है। और इसाके के डैड भी इस बात से काफी हद तक एग्री कर रहे थे, लेकिन आखिर में जाकर इसाके के डैड को उस निंजा को मारना ही पड़ा। अब इसाके के डैड इसाके से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तब इसाके बोलता है कि उसे बस अपनी फैमिली के साथ खुश रहना है। अब अगले दिन इसाके को पता चलता है कि नैना को उसकी छोटी बहन ने मार दिया है। अब ऐसा उसने इसीलिए किया था क्योंकि इस बार सेरेमनी की बारी उसकी थी और इसीलिए उसे अपनी बड़ी बहन को मारना पड़ा था। अब इसके बाद इसाके सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में सेरेमनी तुम्हें स्ट्रांग बनाती है या फिर ये बस एक प्रोसेस है जो कि कई सालों से चलती आ रही है और इसीलिए आज भी इसे फॉलो किया जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर इसाके को एक प्लेट देता है जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ था। अब सेरेमनी की बारी इसाके की थी। इसाके काफी सोच में पड़ जाता है और वो इसामे के पास जाता है और इसामे से पूछता है कि अगर उसे ट्रू निंजा बनने के लिए मॉम और डैड को मारना होगा तब क्या वो ऐसा कर देगा। तब इसामे कहता है कि वो उन्हें तो नहीं मारेगा, लेकिन हाँ अगर उसे इसाके को मारना होगा तो वो बेशक इसाके को मार देगा। अब उसी रात क्लैन के लीडर के ऊपर एक और हमला होता है और इस बार भी एक मास्क पहना हुआ आदमी ही था। तभी वहाँ पर इसाके और उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं जो कि उस मास्क पहने हुए आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन इसाके के दोस्त पीछे छूट जाते हैं और इसाके उस मास्क पहने हुए आदमी को ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता है। तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी इसाके के ऊपर तलवार चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है जिससे कि इसाके उसे मार देता है। मगर बाद में इसाके को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही डैड थे। अब इसाके के डैड ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि इसाके के डैड को पता था कि इस बार सेरेमनी की बारी इसाके की है और इसाके डायरेक्टली कभी भी उसके डैड को नहीं मारेगा। इसीलिए उन्होंने इतनी सारी प्लानिंग की थी जिससे कि इसाके किसी न किसी तरीके से उन्हें मार दे और इसाके को पता भी ना चले।
अब इसाके को जब ये चीज पता चलती है तब इसाके अंदर से टूट जाता है, लेकिन तभी उसके डैड अपने आखिरी शब्द कहते हैं कि अपने मॉम और अपने भाई का ख्याल रखना। अब इसाके अपनी सेरेमनी की प्रोसेस आगे कंटिन्यू रखता है और इसाके को 7 दिन तक एक बॉक्स में सील कर दिया जाता है और 7 दिन बाद जब इसाके बाहर आता है तब उसके बाल सफेद हो गए थे और वो एक ट्रू निंजा बन चुका था। लेकिन उसे पता था कि अब उसकी मॉम उससे कभी भी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी मॉम को पता था कि इसाके के डैड को इसाके ने ही मारा है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इसाके के डैड ने खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया है। मगर फिर भी इसाके को लगने लगता है कि इसाके की मॉम अब उससे कभी प्यार नहीं करेगी और इसीलिए इसाके इसामे से कहता है कि वो मॉम का ख्याल रखे। और तभी वहाँ पर इसामे भी इसाके से माफी मांग लेता है उस दिन के उसके रूड बिहेवियर के लिए। अब क्योंकि इसाके भी एक ट्रू निंजा बन चुका था, इसीलिए वो क्लैन की मीटिंग को अटेंड करता है, जहाँ पर काफी सारे निंजास क्लैन लीडर से कहते हैं कि शायद से हमें सेरेमनी की प्रोसेस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्लैन लीडर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उन्हीं के ऊपर भड़क जाता है। अब ऐसे ही एक दिन इसामे की मॉम इसामे के लिए खाना लेकर उसके में जा रही थी, तभी एक निंजा उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। अब क्लैन लीडर इसामे की मॉम को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, क्योंकि उसने इतने समय तक इसामे को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। और जब वो इसामे को मारने वाला था तब इसामे की मॉम उन्हें रोकती है, लेकिन क्लैन लीडर इसामे की मॉम को ही मार देता है। इसामे जब उन्हें बचाने जाता है तब इस चक्कर में इसामे की भी आधी बॉडी जल जाती है। अब इसाके भी वहाँ पर पहुंच चुका था और इसाके के पीछे पीछे उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ गए थे। इसाके के फ्रेंड क्लैन लीडर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस चक्कर में क्लैन लीडर उन्हें मार देता है। क्लैन लीडर सभी से कहता है कि वो बस क्लैन लीडर के गुलाम है और उन्हें वो सारी चीजें माननी होगी जो कि वो कहेगा। अब वो इसाके को इसामे को मारने के लिए कहता है, लेकिन इसाके ठीक उसका उल्टा करता है, वो सीधा क्लैन लीडर को ही मारने चला जाता है। मगर काफी सारे निंजास अभी भी क्लैन लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसाके उन सभी निंजास से फाइट करने लगता है। तभी काफी सारे निंजास इसाके के भी साइड आ जाते हैं और उन निंजास से फाइट करने लगते हैं। अब इसाके को चांस मिल गया था क्लैन लीडर से फाइट करने का, मगर क्लैन लीडर बहुत अच्छे से इसाके से फाइट कर रहा था और इसाके का जीतना बहुत मुश्किल था कि तभी इसामे होश में आ जाता है और इसामे पीछे से क्लैन लीडर को मार देता है। अब इसाके अनाउंस करता है कि इसामे और इसाके आज से इस क्लैन के नए लीडर है और अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो अभी उनसे बात कर सकता है। लेकिन किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी और वो सभी लोग उन दोनों को अपना क्लैन लीडर मान लेते हैं। और अब इसाके और इसामे एक ऐसा ही क्लैन बनाने वाले थे जहाँ पर ऐसी कोई भी सेरेमनी नहीं होने वाली थी और यहीं पर हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली तुम्हें हमारी बाकी वीडियोस भी पसंद आएगी, तो हमारी बाकी वीडियोस को भी तुम चेक कर सकते हो।